और पूरी बातचीत के लिए चलिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। वहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा लगातार इस खबर पर अपना विश्लेषण दे रहे हैं। नरेश जी, किसी भी एग्जाम से पहले सेल्फ इंस्पेक्शन करना और एग्जामिन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद से झूठ उस समय नहीं बोला जाए और हर एक कमजोरी पर काम किया जाए। कुछ इस बैठक में इसी तरह की रणनीति बनती हुई पार्टी के भविष्य को लेकर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर दूसरे मुद्दों पर अगर देखकर किया जाए, सचिन पायलट का जो सवाल है उस पर सभी की निगाहें विपक्ष भी देख रहा है। जिस तरह से अदिति कह रही थी कि सिर्फ फीडबैक लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी, एक और नई तारीख आएगी और फिर नई तारीख के इंतजार में हो सकता है कि आगे फैसला हो। क्या आपको लगता है इससे देखकर? देखिए, ये जो बैठक जब से इसकी तारीख तय हुई है तो अमूमन जो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, राजनीतिक हल्के में अगर बात करें तो कहते हैं सचिन पायलट के फैसले को लेकर बैठक हो रही। ऐसा नहीं है, ये चुनाव को लेकर, सरकार को रिपीट कराने को लेकर बैठक है। सचिन पायलट के फैसले के भविष्य को लेकर, उनकी जिम्मेदारी को लेकर इस तरह सामूहिक बैठकें नहीं होंगी। इस तरह से तमाम जो ये बड़े नेता बैठे हैं, काफी बड़ी संख्या में बैठे हैं, इनके सामने कोई फैसला नहीं होगा। हालांकि कुछ नेता बोल सकते हैं कि साहब उनको अभी जो जिम्मेदारी दी जाए, उनका भी किस तरह से उपयोग किया जाए, इस बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन आला कमान जो है, जैसे अभी अदिति ने कहा, फैसला कर चुका है। जिम्मेदारी कब तय करनी है, कब घोषणा करनी है, सिर्फ ये बाकी है। क्योंकि इस तरह की जो कह सकते हैं एक बड़े स्तर पे जो बैठकें होती हैं, उनमें इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले नहीं होते। ये फैसले तो जो 4-5 व्यक्ति है, 4-5 नेता है, चाहे खड़गे हैं, राहुल गांधी है, सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, इन तक सीमित रहेगा, केसी वेणुगोपाल तक सीमित रहेगा। क्योंकि बाकी नेताओं से इस तरह के फैसलों पर चर्चा नहीं हुआ करती। जब कोई बड़े नेता का भविष्य तय करना, उनकी जिम्मेदारी तय करनी हो। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान में चुनौती किस तरह की है, राजस्थान को आलाकमान कितना गंभीर मान रहा है। ये जो आप दृश्य देख रहे हो मीटिंग का, अभी अदिति ने विभिन्न राज्यों के नाम गिनाए थे जिनकी मीटिंग हो चुकी है। ये सबसे बड़ी मीटिंग है। नेताओं के चेहरे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नेता इस मीटिंग में आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि राजस्थान बड़ा है। राजस्थान का मैसेज जो है वो पूरे देश में जाएगा। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा में 25 सीटें जीत रही है 2 बार से। तो ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण, न केवल विधानसभा चुनाव के लिहाज से बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें उसके लिहाज से भी। क्योंकि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाता है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, तो इसका असर सीधा सीधा केंद्र पे पड़ेगा, 2024 के चुनाव पे पड़ेगा। तो 25 सीटें जो लगातार भाजपा जीत रही है, उसको कैसे रोका जाए? और जो राजस्थान में एक रिवाज रहा है सरकार जो बदलने का, उसको कैसे रोका जाए, उस रिवाज को कैसे बदला जाए, सरकार कैसे रिपीट की जाए, ये महत्वपूर्ण है। नेताओं की जिम्मेदारी तो आलाकमान तय कर देगा और निभानी पड़ेगी उनकी, जिसकी जो भी जिम्मेदारी हो। जो नहीं निभाएगा, जो मना करेगा, वो पार्टी से बाहर चला जाएगा। जिसको जाना है, अलग अलग नेताओं की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में हर किस मंत्री की क्या जिम्मेदारी होगी, किस पदाधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, किस विधायक की क्या जिम्मेदारी होगी, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये होगा मीटिंग में कि जो सर्वे कराए जा रहे हैं, 3 स्तर पे सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वे पे जो फीडबैक आ रहा है विधायकों को लेके, मंत्रियों को लेके, उसके बारे में आलाकमान क्या सोचता है। क्या आलाकमान चुनाव जीतने के लिए कड़े फैसले लेने को तैयार है? क्योंकि इस तरह की बातें आ रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री की, अशोक गहलोत की सरकार के प्रति कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है, लेकिन विधायकों के प्रति नाराजगी है। तो जिन विधायकों के प्रति नाराजगी है, जिन मंत्रियों के प्रति नाराजगी है, जिनकी सर्वे रिपोर्ट खराब है, क्या उनको अब टिकट से वंचित किया जा सकता है? क्या ये फैसला कर लिया जाएगा, साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया जाएगा कि भाई हम तो सर्वे के आधार पे, जनता का फीडबैक उसके आधार पे फैसला करेंगे, जिनको टिकट नहीं देंगे नहीं देंगे, नए चेहरों को मौका मिलेगा। साथ में एक फॉर्मूला तो कम से कम तय करना होगा। उदयपुर में बातें हुई थी चिंतन शिविर में, लेकिन कहीं जमीनी हकीकत पे ज्यादा वो बातें लागू होती नजर नहीं आई थी। संगठन नहीं बन पाया था, विस्तार नहीं हो पाया था, जिलाध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं, एक व्यक्ति 2-2 पदों पर कई जगह काम कर रहे हैं, तो अभी तक वो फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। तो अब चूंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में जब तक इस तरह के फैसले नहीं होंगे, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, विस्तारित नहीं होगा, जिलाध्यक्ष नहीं बनेंगे, आज पार्टी के कार्यक्रम कौन कराएगा? किसी जिले में कोई कार्यक्रम दिया जाता है, क्या सारे काम जो है पीसीसी के स्तर पे होंगे? तो ऐसे में निचले स्तर तक किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए? सचिवों की लिस्ट थी, वो रुक गई। ऐसी कमी खामी क्यों छोड़ी गई? जिलाध्यक्ष जो घोषित नहीं हो रहे, महासचिव बनने हैं, उनके बारे में क्या फैसला करना है? कई विधायकों को संगठन में लिया गया है तो 2 जगह काम कर रहे हैं।
उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? जिनकी जो सर्वे में जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्या उनको कह दिया जाएगा, उनको संदेश दे दिया जाएगा? या जिन नए नेताओं को मौका देना है, जिन युवाओं को मौका देना है, क्या जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही थी कि जो उम्मीदवार है वो बहुत पहले तय हो जाने चाहिए, भले ही घोषणा ना हो, बल्कि उनको इंगित कर देना चाहिए ताकि वो तैयारी में जुटे। क्योंकि ज्यादा तो ऊर्जा इसमें खत्म हो जाती है दिल्ली के दौरों में कि किस नेता से मिलना है, कब टिकट होगी। कई बार ऐसा देखते हैं हम कि जब नामांकन की अंतिम तारीख आती है उससे 1-2 दिन पहले जो है उम्मीदवार घोषित होते हैं, तो वो मैदान पे काम कब करेगा, वो जनता के बीच कब जाएगा, सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाके अपने जीत की जो रणनीति है वो कैसे तय कर पाएगा। तो जो कर्नाटक में जो जीत का फॉर्मूला मिला था कांग्रेस को, उसी फॉर्मूले को और बेहतर कैसे फाइन ट्यून करके राजस्थान में कैसे किया जाए। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए सरकार ने अपने काम किए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा है कांग्रेस के पास में, जो जिन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए हैं, योजनाओं की चर्चा भी है। कर्मचारी वर्ग इस बार नाराज नजर नहीं आ रहा, अमूमन कर्मचारी नाराज रहते हैं। ओपीएस दिया है, ओपीएस की चर्चा पूरे देश में है। चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का जो बीमा है, जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं है वो दी जा रही है। तो योजनाएं खूब है, लेकिन अब जब तक संगठन भी उसी ताकत से, उसी मजबूती से, तमाम विधायक, तमाम मंत्री भी उसी ताकत से काम नहीं करेंगे, तब तक उसको जीत के परिणाम में कैसे बदला जाएगा। क्योंकि जब जनता के बीच जाते हैं तो देखिए कई स्तर पे स्थानीय मुद्दों पे विधायकों का जो है उनकी नाराजगी रहती है। कई मंत्रियों की रिपोर्ट खराब है, कई मंत्री अपने विभाग मिलने के बाद क्षेत्रों में नहीं गए, जिलों में नहीं गए, दौरे नहीं किए, मीटिंग नहीं करी। कई मंत्रियों की शिकायतें आती है, खुद मुख्यमंत्री को कई बार कैबिनेट में कहना पड़ा था कि आप अपने दरवाजे खुले रखिए जनता के लिए। जन सुनवाई के जो कार्यक्रम पीसीसी में होते थे, मंत्रियों के घर पे होते थे, वो सब बंद हो गए। तो ऐसे में ये तमाम सक्रियता कैसे आए, इसके लिए कैसे मैकेनिज्म बने, ये मैकेनिज्म बनाने के लिए एआईसीसी के स्तर पे या पीसीसी के स्तर पे क्या फैसला हो, ये महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम बिंदु है। तो माइक्रो मैकेनिज्म मेरे हिसाब से बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की दौर चल रहा है, जितनी अब प्रतिद्वंदिता जिसमें सामने नजर आ रही है, त्रिकोणीय मुकाबले के लिए भी लोग तैयार हैं उतरने के लिए। ये मुझे बता दीजिए कि जब ये बैठक संपन्न हो जाएगी, क्योंकि हम समझ रहे की कोशिश कर रहे हैं कि आज इस बैठक में क्या होगा, बातचीत होगी, लेकिन इस बैठक के संपन्न होने के बाद में जिन्हें वहां पर बुलाया हुआ है, उनके बैकग्राउंड को लेकर, उनकी हिस्ट्री और परफॉर्मेंस को लेकर, क्या ये बातें आज राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे कह सकते हैं कि जिस तरह की कैपेसिटी रही है उसके आधार पर विधानसभा चुनावों में लोगों के बीच में जाने को लेकर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने को लेकर के बातचीत हो सकती है आज इस बैठक में, कि आपके वहां पर आपकी अच्छी पैठ है, आप वहां पर प्रचार कीजिए, या फिर इसमें वो जो बदलाव है जो कि उदयपुर डिक्लेरेशन के समय नजर आया था कि युवा चेहरों को आगे तरजीह दी जानी चाहिए, वो नजर आएगा, या फिर जो पुरानी राजनीति रही है उस पर ही, उस ढर्रे पर चलेंगे आगे? जब भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की मीटिंग करती है, बड़े स्तर मीटिंग करती है, तो इंडिविजुअल जो है मीटिंग में वहां पे कोई फैसले इस तरह के नहीं सुनाए जाते कि अमुक नेता है भाई आपकी जिम्मेदारी कल से होगी, ऐसा नहीं होता है। चर्चा होगी, अपनी अपनी बात कहेंगे, कुछ नाराजगी भी व्यक्त करेंगे, कुछ अपनी पीड़ा कहेंगे, कुछ अलग अलग बातें कहेंगे। कोई ये कहेगा कि आक्रामकता नहीं दिखा रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं साहब विधायकों के प्रति नाराजगी है, कोई कहेंगे कि साहब संगठन जो है वो थोड़ा कम सक्रिय, जिला स्तर पे नियुक्तियां नहीं हुई, तमाम बातें कहेंगे। लेकिन बाद में तमाम नेता एक सुर में एक चीज कहेंगे कि भाई आला कमान जो हमारे बारे में फैसला करेगा हमें मंजूर है, और उसके बाद आला कमान अपना फैसला बाद में सुना देंगे। ये फैसला कोई यहाँ इस बैठक में नहीं सुनाया जाने वाला है कि रघु शर्मा की क्या जिम्मेदारी होगी, हरीश चौधरी की क्या जिम्मेदारी होगी, गोविंद मेघवाल है वो आगे क्या भूमिका निभाएंगे। ये सब जब अशोक गहलोत, खड़गे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल ये जब बात करेंगे उसके बाद इनके फैसले सुनाए जाएंगे कि हाँ भाई ये मंत्री जो है या ये नेता है, इनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, क्या जो विधायक है उनको कुछ और जिम्मेदारी देनी है, जिनकी सर्वे रिपोर्ट खराब है उनको क्या ये इंडिकेशन देने का काम भी शुरू किया जाएगा कि भाई आपका जो समय है अब विधायक के रूप में खत्म है, अब आप संगठन में काम करिए, नए चेहरे को मौका मिलेंगे। और साथ में इस बात की भी चर्चा जरूर होगी कि जिनकी टिकट कट सकती है, जो संभावित नाम है, उनको किस तरह से पार्टी के साथ राजी रखा जाए। क्योंकि देखिए अमूमन अगर हर विधायक ये सोचता है
कि मैं विधायक बन गया, अगली बार भी मैं ही जीतूंगा, जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे में वो नाराज होता है, फिर वो बागी बन जाता है, पार्टी को नुकसान होता है। तो इसके बारे में भी कांग्रेस हाईकमान जो है, जो बड़े नेता है, वो अभी से इस रणनीति में बने हैं कि जो इस तरह के चेहरे हैं जो उनके फीडबैक में आए कि हाँ भाई हम इनको टिकट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर ये बागी खड़े होते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा, तो उससे कैसे बचा जाए, ये तमाम चीजें अभी से तय करनी होगी। ये चुनाव के वक्त तय नहीं होती, चुनाव के वक्त में फिर समय बहुत कम रह जाता है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो जो संभावित खतरे हो सकते हैं फैसलों के आधार पे, जो पार्टी फैसले लेगी उन फैसलों पे जो संभावित खतरे हो सकते हैं, उन खतरों का बचाव कैसे करना है, उसको लेके भी पार्टी को आज मंथन करना है, उस पर भी मंथन होगा। और देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी तो तय होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, कोई सिर्फ राहुल गांधी चुनाव जिता दे, सिर्फ खड़गे चुनाव जिता दे, सिर्फ अशोक गहलोत चुनाव जिता दे। ये सामूहिक प्रयास होते हैं। सरकार के, संगठन के, कार्यकर्ताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के और पार्टी के नेताओं के सामूहिक प्रयास जब होते हैं तब चुनाव जीता जाता है। और वो सामूहिक प्रयास की रणनीति कैसे बने, उसका मैकेनिज्म क्या हो, किसकी क्या जिम्मेदारी हो, ये तय करना आला कमान का काम है। और आला कमान ये जिम्मेदारी तय करने से पहले उन्हीं नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक जब आएगा उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि हाँ अब हमारा लाइन ऑफ एक्शन राजस्थान को लेके इस तरह का है, क्योंकि राजस्थान सिर्फ विधानसभा चुनाव तक की रणनीति ना समझिए आप इसको, क्योंकि यहाँ से केंद्र की जो अगली सरकार जो बनने वाली है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी राजस्थान से, क्योंकि अगर 25 सीटें लगातार भाजपा जीतती है, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है केंद्र सरकार के गठन में, भाजपा की सरकार बनने में, अगर यहाँ पे अब सीटें अगर कांग्रेस कुछ भी जीतती है तो सीधा सीधा नुकसान उसको भाजपा को होता है। तो ये भी बड़ी रणनीति होगी, क्योंकि 2023 और 2024 के चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं होता। ये वक्त जो है राजस्थान का चुनावी वक्त कहलाता है, जब सरकार नहीं बनती है वो भी चुनाव में व्यस्त रहती है, बनने के बाद भी, और कार्यकर्ता और नेता भी उसमें व्यस्त रहते हैं। तो उनकी रणनीति है ये एक साथ चलेगी कि हमें 2023 भी जीतना है, 2024 में भी भाजपा को टक्कर देनी है। उस टक्कर देने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, वरिष्ठ नेता है, उनका अनुभव काम आता है, युवाओं नेताओं का जोश काम आता है, कार्यकर्ताओं की सक्रियता काम आती है, तब पार्टी को सफलता मिलती है। तो इन तमाम चीजों पे किस तरह से, क्योंकि किसी को नाराज नहीं किया जा सकता अगर आप वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा योगदान होता है, उसका क्षेत्र में उनका प्रभुत्व होता है, तो उनको भी जो है वो पार्टी के सिद्धांतों के साथ चलते हुए लंबा समय हो गया, तो उनको भी किस तरह से संतुष्ट रखे, राजी रखे, उनका सहयोग ले, उनको सम्मान दे। ये तरीका क्या है, ये आला कमान को तय करना है कि आला कमान उनको कितना जो है वो समझा पाता है, कितना उनको अपने पक्ष में रख पाता है, और फिर आगे जो अगली पीढ़ी है उसको किस तरह से तैयार किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा होगी, और एक मैकेनिज्म तो जरूर बनेगा, क्योंकि जैसे अगर मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो फिर चुनाव में लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये छोटे मोटे दलों के चुनाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा से मुकाबला होना है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला होता है, यहाँ भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। तीसरा मोर्चा खड़े करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक जो हम पिछले इतिहास देखें चुनाव का, तो कोई तीसरा मोर्चा यहाँ खड़ा नहीं हो पाया है। निर्दलीय लड़े हैं, जो कुछ पार्टियां 2-2, 3-3, 4-4 जो है वो विधायक जरूर जिताने में सफलता हासिल की है, लेकिन एक ऐसा तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो पाया कभी जो अपने दम पे कोई सरकार बनाए। यहाँ भाजपा या कांग्रेस यही सरकार बनती है। तो अब चूंकि कांग्रेस को ये भरोसा है, अशोक गहलोत को ये भरोसा है कि यहाँ पे कांग्रेस फिर से रिपीट हो सकती है जी। तो अब जो भरोसा है उस भरोसे को बिल्कुल पॉजिटिव परिणाम में कैसे बदले, इसकी जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो फ्रैक्चर होने के कारण इस मीटिंग में नहीं जा पाए। देखिए, खुद मौजूद रहना और वीसी के साथ मौजूद रहना, उसमें थोड़ा अंतर होता है। हालांकि मुख्यमंत्री इस मीटिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और वो भी अपनी राय लगातार विभिन्न मुद्दों पे देंगे। जो भी विधायक मंत्री जो इस मौजूद है मीटिंग में, जो प्रभारी सह प्रभारी मौजूद, उनकी भी बात भी सुनेंगे और अपनी बात भी कहेंगे, और साथ में आलाकमान की बात भी सुनेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश यही रहेगी कि मुख्यमंत्री ने ये कोशिश की है कि सभी को एक साथ कैसे रखा जाए। देखिए, अगर आपको ध्यान हो, राजस्थान में सियासी संकट हुआ था, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ही बागी बनके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दी थी। लेकिन उसके बाद अगर देखें
तो सरकार की जो घोषणा है, बजट घोषणाएं हैं, चाहे जिला बनाने को लेके हो, चाहे अन्य सुविधाएं देने को लेके हो, उन विधायकों को भी उतनी ही सौगातें दी गई जितनी मुख्यमंत्री ने अपने पक्ष के विधायकों को दी थी। तो ऐसे में ये तो तय है कि बिल्कुल नरेश जी,